नमस्कार, इंडिया 24x7 लाइव न्यूज देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सुप्रिया दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर लेंगे। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सौगातों का पिटारा खोल दिया है। कोरोना की दूसरी लहर में बुरी तरह प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने 1113 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। चाहे वो छोटे दुकानदार हो या संगठित क्षेत्र के मजदूर हो या उद्योगपति या फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, करीब 12 लाख परिवारों को सरकार 5,000 रुपए की मदद देगी, जिनके काम धंधे महामारी से प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने हरियाणा निवास में पूरी कैबिनेट की मौजूदगी में भविष्य का रोड मैप भी दिखाया। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों, करीब 3 लाख छोटे दुकानदारों और अन्य छोटे मोटे काम कर परिवार की गुजर बसर करने वाले लोगों की एक मुश्त 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 18 जून को पोर्टल शुरू होगा। करीब 22,000 आशा वर्कर और एनएचएम वर्कर सहित अन्य हेल्थ वर्करों को भी 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। टिकरी बॉर्डर पर एक किसान पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला देने के मामले में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने आंदोलन करने वाले किसानों पर कई आरोप लगाए हैं। अनिल विज ने बताया कि इस मामले में हमने एफआईआर दर्ज की है और हत्या के तहत केस भी दर्ज किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और जो भी जरूरी कार्यवाही होगी वो हम कर रहे हैं। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बयान में कहा कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जब इसी को लेकर अनिल विज से सवाल किया गया तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में जिला स्तर पर निगम आयुक्तों की नियुक्ति के बाद प्रदेश सरकार ने इन्हें पावरफुल करना शुरू कर दिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पंजाब भू राजस्व अधिनियम के तहत नगर निगम आयुक्तों को अपनी अधिकार क्षेत्र में कलेक्टर का अधिकार दिया है। इससे भू राजस्व के बकाया करों और शुल्कों की वसूली में आसानी होगी। वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सभी जिला नगर निगम आयुक्तों को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। नगर निगमों के सभी अतिरिक्त आयुक्तों और संयुक्त आयुक्तों को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियां दी गई हैं। इसी तरह नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों को सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी के अधिकार दिए गए हैं। नगर निगमों के समस्त उपनगर निगम आयुक्तों, कार्यकारी अधिकारियों तथा जोनल कराधान अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में सहायक कलेक्टर ग्रेड 2 की शक्तियां दी गई हैं, ताकि वे नगर निकायों को भू राजस्व के बकाया के रूप में देय करों, शुल्कों एवं प्रभारों की वसूली कर सके। पानीपत के समालखा कस्बे के निवासी विनोद को अफ्रीकी देश में आतंकवादी संगठन अल शबाब ने किडनैप कर लिया है। आतंकियों ने विनोद को अफ्रीका के एक नेचुरल गैस प्लांट से अगवा किया है। अल शबाब ने परिजनों से विनोद की रिहाई के बदले 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर फिरौती की मांग की है। विनोद की पत्नी ने बताया कि अफ्रीका के मोजाम्बिक में फ्रांस की कंपनी ने नेचुरल गैस का प्लांट लगाया है। इस प्लांट में विनोद ब्रांच मैनेजर के तौर पर तैनात थे। यहां पर इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े कुछ आतंकवादियों ने उत्तरी मोजाम्बिक के पाल्मा शहर पर हमला कर दिया, जिसके बाद से ही विनोद से संपर्क टूट गया था। विनोद के बारे में मोजाम्बिक में भारतीय दूतावास के अधिकारी से भी बात की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया है और अब पता चला है कि आतंकवादियों ने उसका किडनैप कर लिया है। आतंकियों ने विनोद को अगवा करने की वजह भी बताई है। अल शबाब की मांग है कि विदेशियों को नौकरी देने के बजाय अफ्रीकियों को नौकरी पर रखा जाए।
अब विनोद को छोड़ने की एवज में आतंकवादियों ने $1 बिलियन की मांग की है। मॉनसून शुरू होते ही जलभराव और जाम लोगों के लिए समस्या पैदा कर देता है, लेकिन इस बार पानी की निकासी के लिए नगर निगम ने अच्छे प्रबंध किए हैं। पूरे चंडीगढ़ में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, जहां से बारिश का पानी निकल सके। जाम और जलभराव के बारे में चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा का कहना है कि इस बार कहीं से भी जलभराव की शिकायत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर देख रेख का काम चंडीगढ़ प्रशासन का है। चंडीगढ़ प्रशासन अपने स्तर पर मॉनसून को लेकर पूरी तैयारी कर रहा है, जिससे कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या न आए। साथ ही मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि शहर में कहीं भी बारिश का पानी जमा ना हो सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जिन सड़कों और चौराहों पर ज्यादा पानी जमा होता है, वहां पर युद्ध स्तर पर हम काम कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव न्यूज।